जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम लोग एसएससी जीडी का जो भी प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के सवाल हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व किया जा रहा है। हम लोगों ने एक पार्ट किया है इसमें। आज ये प्रीवियस ईयर जो मैथमेटिक्स का है, इसका दूसरा सीरीज है। तो मित्रों, जो भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं एसएससी जीडी का, उन सभी मैथ का सॉल्यूशन किया जा रहा है। इसको प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करने का ये रीज़न है, आपको यहाँ से एनालिसिस करने से इतना आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। जो आप लोग घबराने लगते हैं, मैथ का सेशन हार्ड है, मैथ का सेशन हार्ड है, तो मैथ का सेशन हार्ड वार्ड कुछ नहीं है। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न डायरेक्ट मैंने सीरीज से ही सिलेक्ट किया है। तो अभी आप प्रश्नों को देखोगे, खुद आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछता है। और एक बात समझ लीजिए, एसएससी जीडी के संबंध में मैथमेटिक्स जो है सफलता की कील साबित करेगी। यही मैथ ही आपको सफलता दिलाएगी। क्यों? क्योंकि 20 नंबर है। आप मैथ में 20 का 20 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मैथ में वीक फील करते हैं या वीक हैं, उन सभी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास के साथ में संयुक्त अकेडमी का साथ पकड़ लीजिए, आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। आपको जहाँ भी मैथ में वैसे भी प्रॉब्लम आती है, उस चैप्टर पे आप बता देंगे, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो चलिए मित्रों, हम लोग अपना प्रीवियस ईयर के जो सेट है उसको सॉल्व करते हैं। एसएससी जीडी हिंदी पीडीएफ, ये देखिए यहाँ पर जो चूज करते हैं उसका दिया है। चलिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 रुपये में बेचा जाता है। उसका अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य मतलब जो उसका मार्क प्राइस होता है, जो लिखा रहता है, वह पूछ रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं अंकित मूल्य अपना एक्स था। अंकित मूल्य कितना था? एक्स था। 10% की छूट देगा, कितना बचेगा? 90/100। फिर से वो 12% की छूट देगा, कितना बचेगा? 88/100। मित्रों, परसेंट हटाने के लिए हमने 100 किया है, और छूट देगा तो 100 में से कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% ही होती है। इतना करने पर रिजल्ट मिलता है 9,504 रुपये का। ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो निकल गया। आप 11 से निकालेंगे, 11 8 88, और 11 8 88 ये मिलेगा। यहाँ से हम लोगों को 7 मिलेगा। 11 छंग 66, 11 चौक 44। 8 से निकाल देंगे, 8 एकम 8, 0 8 8 64। 9 से निकाल देंगे, 12 नवैया 108। एक्स बराबर मित्रों, वहाँ देखिए क्या मिला है हमको? 12 मिला है। यहाँ एक जीरो कैंसिल हो गया, 1 2 3 जीरो बचा है, ये यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। तो अपना अंकित मूल्य कितना आ गया मित्रों? 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो देखिए मित्रों, सवाल में कुछ भी नहीं है, इससे हार्ड आपको कुछ पूछेगा भी नहीं। तो आपको विश्वास के साथ में और अच्छे तरीके से आपको जुटे रहना है, और ये चीज़ देखना है, यहाँ पर मैथ हार्ड नहीं होता है। इसकी जो लैंग्वेज है और जो समीकरण सेट किया जाता है, आप इसको सीख जाओ, कैलकुलेशन सब कर ले जाएंगे। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी हार्ड नहीं पूछने वाला है। तो चलिए मित्रों, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यह है, दो संख्याओं का मासा 6 है। एचसीएफ दिया है मित्रों 6, और उसका एलसीएम दिया है 25 30 80। और एक संख्या, मान लीजिए एक संख्या है, वो दिया हुआ है 4,218। 4,218 दूसरी संख्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। मित्रों, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ये लासा और मासा का सबसे इम्पॉर्टेंट वाले मैटर का प्रश्न है। तो मित्रों, जब दो संख्या दिया हो और लासा और मासा दिया हो, तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे का मासा। देखिए, पहली संख्या दिया है 4,218 और गुणे का वाई। क्यों? क्योंकि यही दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए मित्रों, दूसरी संख्या पूछ रहा है।
एलसीएम दिया हुआ है 25, 30, 80 और एचसीएफ दिया हुआ है 6। हम मित्रों 4218 से भाग लगाएंगे, यहाँ पर कितना मिलेगा 60 मिलेगा। 6 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 8 48 के 8 और 6 6 कम 6 6 4 10 के 0, 6 दूनी 12, 1 13, कैरी 1, 7 चौक 28 और 24 1 25। तो यहाँ मिला हमको 60 और यहाँ मिला हमको 6। हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 36, 360। देखिए मित्रों, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सवाल में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछने वाला है मित्रों। सभी सवाल आपके नॉर्मल ही रहेंगे, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर है, कोई आप सीजीएल का पेपर नहीं दे रहे हैं। तीसरा सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। यहाँ पर छोटी और बड़ी भिन्न के बारे में पूछा है। तो मित्रों, इसको करने का कई तरीका होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। दिया है 3/5, 7/10, 11/15, 13/20। सबसे पहला काम छोटी बड़ी चेक करने के लिए जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सबको बता देता हूँ। आप नीचे का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आप 3/5 इसमें 60 का गुणा कर दीजिए। 7/10 आप इसमें 60 का गुणा कर दीजिए। 11/15 और इसमें 60 का गुणा कर दीजिए। 13/20 आप इसमें 60 का गुणा कर दीजिए। 60 का गुणा इसलिए किए हैं, 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें ये हर में जितनी संख्याएं दी हैं सब के सब उसमें सम्मिलित है, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिए हैं, आसान हो जाएगी बात। देखो भाई, हम कहेंगे 3 से निकालेंगे कितना मिलेगा? 12। 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 12 तियाँ 36। 10 से निकालेंगे कितना मिलेगा? 6 7 छंग 42। 15 से निकालेंगे कितना मिलेगा? 4 11 चौक 44। 20 से निकालेंगे मिलेगा 3 13 तियाँ 39। तो देखिए मित्रों, हम लोगों का जो नीचे हर दिया था वो समाप्त हो गया। अब आसानी से आप इसमें छोटा बड़ा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है, मतलब 11/15। ये देखिए 11/15 सबसे बड़ा नंबर है। और आप कर सकते हैं ये देखिए 3/5 दिया हुआ है, आप इसमें भाग कर लीजिए डायरेक्ट। 5 छंग 30, 0.6। आप 7 से इसमें भाग करेंगे कितना मिलेगा? 0.7। आप 15 का भाग लगाएंगे 11 में तो 110 होगा। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, कितना मिला? 6। 15 चौका 60.74। मित्रों, हम इसका बस भाग लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसका आ जाएगा 0.65। 13 का आधा कर देंगे 6.5, नीचे एक 0 है तो अंक पर 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो देख रहे हैं मित्रों, ये 74 है, ये सबसे बड़ा अंक है। ये देखिए आपका 11/15 सही हो जाएगा। तो चाहे आप डायरेक्ट भाग कर लिया करें, चाहे एलसीएम लेके यहाँ से कर देंगे, यहाँ से आपको तुरंत का तुरंत छोटी बड़ी मिल जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हो तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच दूरी क्या होगा। देखो मित्रों, जब कोई लोग एक ही दिशा में जाएंगे, 2 लोग, तो उनके चालों का अंतर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में दूरी उतनी होगी जितना उनको चालों का अंतर होगा। अगर इसका 9 है और इसका 8 है तो भाई ये जब तक 1 घंटे में 9 चलेगा, ये जब तक 8 चलेगा, तो इनकी 8 किलोमीटर, इनकी 8 किलोमीटर की दूरी तो कवर हो जाएगी। बचेगी कितना? 1 ही किलोमीटर की दूरी बचेगी 1 घंटे में। अब कह रहा 4.5 घंटे में, तो 4.5 घंटे में 4.5 किलोमीटर, 4.5 घंटे में 4.5 किलोमीटर। अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मित्रों। बस आपको सिर्फ इतना देखना होगा, जब दोनों तरफ चाल हो तब चालों का अंतर लिया जाता है। जब चालें विपरीत दिशा में हो, कहने का मतलब समान विपरीत दिशा में हो, तब इस कंडीशन में चालें जुड़ जाती हैं। और जब कंडीशन ऐसा हो विपरीत दिशा में, यहाँ भी चालें जुड़ जाती हैं। इन दोनों स्थितियों में चालें जुड़ जाती हैं, इस स्थिति में चाल घट जाती है।
ये समय चाल दूरी वहाँ पर भी लगेगा और आपके रेलगाड़ी वाले जो प्रश्न होते हैं वहाँ भी लगेगा। जहाँ भी चाल समय दूरी की बात आएगी, दो लोगों की चाल बात करेगा, आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। इसके पहले वाली सीरीज में दो प्रश्न बताए थे हम लोग, इस पर ही लगा था, ध्यान रखिएगा, चोर और सिपाही वाला। आपका अगला प्रश्न है 5वां। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर इतना दिया है, टीम का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एवरेज के लिए बताया है सभी का योग बटा कुल संख्या। तो मित्रों हम लोग इसको जोड़ेंगे 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56, 11, 27 और 72 को, कितना आएगा 330 आएगा। कुल संख्या कितने हैं, 11 अंक हैं, 11, 11 तियाँ 33, कितना आ जाएगा मित्रों 30 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहने वाला है मित्रों, आपसे नॉर्मल ही बातें पूछी जाएगी, बस लॉजिक दे सकता है। आपका अपना अगला प्रश्न ये है, एक विक्रेता 20 सेब 300 में खरीदता है। अगर खरीदता है मतलब कि सीपी, अगर 20 सेब 300 में खरीदा है, एक सेब कितने का पड़ा होगा, 15 रुपये का पड़ा होगा। आगे कह रहा 15 सेब 30 रुपये 300 में बेचता है, उसकी सेलिंग प्राइस है 15 सेब। अगर 300 में बेचता है तो एक सेब कितने में बेचेगा, 20 रुपये में, 15 दूनी 30, और यहाँ पर 20, 15 दूनी 30। तो चलिए मित्रों, ये देखिए इसको लाभ जो हो रहा है वो एक सेब पर 5 रुपये का लाभ हो रहा है। 15 में खरीदा था, 20 में बेच रहा, मतलब एक सेब पर इसको लाभ हो रहा है 5 रुपये का। कह रहा है कि 300 का लाभ लेना है। भाई अगर 300 का लाभ लेना है, 60 से गुणा करेंगे कितना होगा, 6 पंजे 30, 300 रुपये हो गया। मतलब कि 60 सेब हम बेचेंगे तो हमको 300 रुपये का लाभ होगा। क्यों, क्योंकि एक सेब का लाभ 5 रुपये है। आपका अगला प्रश्न है, 9% वार्षिक की दर से वार्षिक उधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,443 बनता है, तो समय अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर दर दिया है 9%। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है जिसमें एक ही फार्मूला होता है, उसी पर सब लगते हैं। A = P1 + R बटा 100 पावर n। यहाँ पर दिया चक्रवृद्धि ब्याज होने पर, कहने का मतलब मूलधन जो दिया है वो दिया है 30,000 और इतना ब्याज मिलता है, तो ब्याज दिया है मित्रों 5,643। हमसे समय पूछ रहा है, हम लोग फार्मूला जानते हैं, A = P1 + R बटा 100 पावर n। ए मित्रों मिश्र धन है, मूलधन है 3,000, ब्याज है 5,643, मिश्र धन होगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35,643। 30,000 में 5,643 जोड़ेंगे, 35,643। मूलधन कितना दिया है, 30,000। मूलधन 30,000 दिया है और दर दिया है मित्रों 9। ये कितना हो जाएगा, 109। 109 बटे का 100 पावर जो हो जाएगा वो n हो जाएगा। हम लोग मित्र इसे 3 से निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना, 2 हो गया 26, 8 त्रिक 24 बचा 2, 8 त्रिक 24 बचा 2 हो गया 24, 8 त्रिक 24, 3 एकम 3, और हम लोग इसे 3 से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 40। 3 एकम 3, ये यहाँ गुणा था, यहाँ आया भाग हो गया, यहाँ बचा है 109 बटा 100 का पावर n। अब मित्रों हम इसे कह सकते हैं 109 बटा 100 की पावर 2। आप 109 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिल जाएगा, आप 100 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा 109 बटा 100 पावर 2। ये देखिए मित्रों, पावर n, पावर यहाँ पर n। ये देखिए इसका आधार बराबर है, n बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। n बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। घातों की तुलना कर दिए, n बराबर कितना, 2 वर्ष। ये देखिए मित्रों 2 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बस इसी फार्मूले पर चक्रवृद्धि ब्याज के सभी सवाल लग जाते हैं। आपका अगला प्रश्न ये है,
अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया। ना लाभ ना हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी होगी। मित्रों, जब कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए आप ये मास्टर फार्मूला ध्यान रखना। ये जगह जगह प्रयोग होगा, इतना प्रयोग होगा कि अब आपको क्या ही बताएं। तो मास्टर फार्मूला ये है, कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। जब कोई परिवर्तन ना हो मित्रों, उसके लिए है यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स गुणे का 100। ये देखिए 20% बढ़ाया गया है, हम कह देंगे 20 बटा, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 120 गुणे का 100% के लिए। ये देखिए 0 से 0 निकल गया, 2 से निकालेंगे 6, इसे हम 2 से निकालेंगे 50, इसे निकाल देंगे 3, 50 बटे का 3%। ये देखिए मित्रों, अपना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए मास्टर फार्मूला यक्स बटा 100 प्लस माइनस एक्स गुणे का 100। बस आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है। आपका अगला प्रश्न यह है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन पूछ रहा मित्रों। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। ये है मित्रों बेलन का इमेज। अगर इसके आयतन की बात करेगी तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसके वक्र पृष्ठ की बात करता है तो होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस का आर। अब मित्रों हम लोगों से आयतन पूछ रहा है। पाई का मान 22/7 होता है, त्रिज्या दिया है 28, हम कह देंगे 28 गुणे 28। ऊंचाई दिया है 56, 7 से निकालेंगे 7 8 56, क्या मिला मित्रों 22 गुणे 28 गुणे 28 गुणे का 8। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोग मैथ पढ़ते वक्त इतना सब बातें ज़रूर ध्यान रखा करें, नहीं तो आप सफलता से दूर रहेंगे। फालतू जगह पर अगर टाइम दोगे, ये सवाल इस तरीके से दिए ही जाते हैं कि आप कुछ न कुछ लॉजिक लगा के फटाक से उत्तर कर लीजिए, और बेवकूफ़ी करना है तो उसी में कैलकुलेशन गुणा भाग करते रहो। देखो ऑप्शन यहाँ पर 2 दिख रहा है लास्ट में, यहाँ लास्ट में 3 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ लास्ट में 5 दिख रहा है। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, जब सभी के अंतर अलग अलग आ रहे हैं, मतलब सभी के अलग अलग अंक हैं, तो लास्ट वाली अंक मैच करा लो, वही अपना उत्तर सही हो जाएगा। देखो 8 दूनी 16 कितना मिला 6, 8 छंग 48 कितना मिला 8, 8 अठा 64 कितना मिला 4। जिसके अंत में 4 होगा वही अपना सही होगा। ये देखिए 3 में 4 दिख रहा है, इसलिए अपना 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मित्रों इतना सब चीज़ें आपको सोचने चाहिए। अब इतना बड़ा गुणा करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। आगे कह रहा है, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। समरीन और गरिमा मिलकर काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि समरीन अकेले काम करते हुए इस काम को 10 दिनों में कर सकती है, समरीन इसे 10 दिनों में कर सकती है, तो बताइए गरिमा इसे कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, समय काम एक ऐसा चैप्टर हो, कोई भी परीक्षा हो, अगर मैथ के सवाल हैं उसमें, तो समय काम से ज़रूर सवाल मिलेगा, किसी चैप्टर से मिले या ना मिले। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पे फ्री में डाला है, आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ये पता हो जाएगा टोटल वर्क कितना है। हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 40। पता चल गया कितना वर्क है, 40 वर्क है। अगर ये दोनों मिलकर 8 दिन में काम को कंप्लीट कर रही थी, एक दिन में कितना काम करती होंगी 5, 8 पंजे 40, तभी 40 काम उनका हो पाएगा। ये एक दिन में कितना काम करेंगे, समरीन एक दिन में अकेले 4 काम करती है। देखिए 10 चौक 40। अगर दोनों लोग मिलकर 5 काम करते थे, समरीन अकेले 4 काम करती है, इसका मतलब गरिमा जो है
एक काम करती है। गरिमा एक दिन में कितना काम करती है? एक काम करती है। टोटल काम है 40, गरिमा को करना है। गरिमा 40 काम करने में 40 दिन लगाएगी, क्योंकि एक दिन में गरिमा एक ही काम करती है, समरीन एक दिन में 4 काम करती है। इसलिए देखिए अपना 4 सही हो जाएगा। आपका 11वां सवाल है, 4% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 है। राशि क्या है ये ज्ञात करना है। मित्रों ध्यान रखना, जब अर्धवार्षिक रूप से कर दे तो आप दर को तुरंत का तुरंत आधा कर दें। 40 था, हमने दर को कर दिया 20। समय था 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं? 2। समय को दुगना कर दो, कितना हो गया? 2। तो मित्रों यहाँ से हमको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 200, अंतर दिया हुआ है 200, मूलधन पूछ रहा है। तो आप इतना बात ध्यान रखिएगा, एसआई सीआई का अंतर जब पूछे 2 वर्ष के लिए, तब उसके बराबर होता है डी बराबर पी आर बटा 100 की पावर 2, आर बटा 100 की पावर 2। इस फार्मूले का डेरिवेशन आपको संयुक्त अकेडमी पर मिल जाएगा। और 3 वर्ष के लिए है डी बराबर पी आर बटा 100 की पावर 2 और 300 प्लस का आर बटे का 100। ये है मित्रों 3 वर्ष के लिए, ये है 2 वर्ष के लिए। देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है क्योंकि टाइमिंग अपना 2 ही दिया है। कितना दिया है अंतर? 200 का अंतर दिया है, 200 का अंतर दिया है। और देखिए मूलधन हमें ज्ञात करना है, मूलधन को मूलधन ही रह दो। दर कितना दिया है? 20, कह दो 20 बटे का कितना? 100, स्क्वायर कर दो। 20 पंजे 100, ये होगा 200 बराबर पी बटा 5 पचे कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि स्क्वायर है। 25 दूनी 50, 0, 5000। मूलधन कितना आ गया मित्रों? 5000, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। कितना हो जाएगा मित्रों? 5000 हो जाएगा। अगला सवाल ये है, एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई और अब इसकी कीमत 7200 है, इसका मूल्य क्या था? मित्रों जैसा कह रहा वैसा करो, फटाफट उत्तर मिलेगा। एक स्कूटर की कीमत में 20% कमी की गई, स्कूटर की कीमत मानो x, 20% की कमी कर दी गई, कितना बचेगा? 80 बटे का 100 बराबर 7200। ये देखिए 0 से 0 निकल गया, 8 9 72, कितना मिला? 900, एक 0 यहाँ था, ये आ जाएगा 9000। ये देखिए मित्रों ऑप्शन नंबर 3 में 9000 दिया है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो मित्रों एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स के सवाल ऐसे ही हैं, लेकिन आप सभी लोगों को पूरी तरह से तैयार रहना है ताकि अब की बार एसएससी जीडी को पार ही कर दो। आपका अगला सवाल ये है, कह रहा है 432, 648, 576 का मासा और लासा पा ज्ञात करना है। अब मित्रों लासा और मासा जो 6-7 वाले स्टूडेंट को 5 वाले स्टूडेंट को सिखाया जाता है वो पूछा है, तो हम आपको मासा निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिए पहले हम लोग मासा ज्ञात करते हैं। मासा ज्ञात करने के लिए जो बड़ा बड़ा नंबर दो दिया हो उसको उठा लो। बड़ा नंबर दिया है, नंबर दिए हैं 432, 648, 576। आप सबसे बड़ा नंबर है 648, 648 को ले लो, भाग लगाओ 576 से, 576 से भाग लगाओगे एक बार जाएगा, कहोगे 576, कितना आएगा? 2, यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ निकालोगे 5 7 6। हम लोग अगर 8 बार ले जाते हैं, 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 7 56, 1 57, देखो कट गया। जहाँ पर कट जाए वही अपना एचसीएफ होता है। ये देखिए मित्रों अपना एचसीएफ मिल गया है 72। एलसीएम आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए 72 और 5184 आपका एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। अब लासा और मासा आपको सिखाया जाएगा। लासा और मासा ये सब चैप्टर आप एकदम कवर रखिए। चलिए अगला सवाल ये है, बहुत प्यारा सवाल है और ये मिश्रण में भी यूज होता है
और आपके ये परसेंटेज में भी यूज होता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपये प्रति केजी वाले चावल को आरएस 155 प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर आरएस 135 रुपये प्रति केजी दर वाला चावल मिश्रण प्राप्त किया गया हो। तो आपको अनुपात ज्ञात करना है कि ये जो 120 रुपया किलो वाला था, 155 रुपये वाला किलो था, ये दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया गया कि यहाँ पर इसका दाम 135 रुपये हो गया। मित्रों, हम लोग इसको एलिगेशन से लगाएंगे। एलिगेशन का रूल कल भी एक क्वेश्चन मिला था, हम लोगों ने उसको एलिगेशन से किया था। तो चलिए इसको भी एलिगेशन से कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो 120 उसको लिखो यहाँ, 155 दिया है इसको लिखो यहाँ पर। अब यहाँ पर जो 135 दोनों को मिलाकर एवरेज चीज़ देता है, हमेशा बीच में यहाँ पर एवरेज चीज़ को रखा जाता है, उसके बाद इसका अंतर लिया जाता है। ये है मित्रों 135। 135 और 55 में अंतर लेंगे कितना आएगा 20। 120 में से 35 का अंतर लेंगे कितना आएगा यहाँ पर 15। ये देखिए मित्रों, हम लोग 5 से निकालेंगे, 5 चौक 20, 5 तियाँ 15, 5:3। आपका कोई भी सवाल इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, ऐसे ही प्रश्न देगा। और देख लो प्रश्न मित्रों कहाँ से मैंने लिया है, जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपका 2023 में हुआ है, 2023 में वही वाला सीरीज हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न ये है, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक समान दिशा में 40 मीटर पर सेकंड और 64 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वह पहले पथ पर कहीं मिलेंगे? तो मित्रों इसमें का ऑप्शन मुझे जहाँ तक लगता है ये रॉन्ग दिया है। चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होता है। पहली चीज़ तो मित्रों प्रारंभिक बिंदु पर मिला है, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा। 1920 मीटर जो लंबाई दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 40 मीटर पर सेकंड और 64 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। तो मित्रों हमें पहले समय ज्ञात कर लेना है दोनों को। हम लोग यहाँ पर इसका 40 का भाग लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। अब दूसरे वाले का टाइमिंग याद करेंगे 1920 में 64 का भाग लगाएंगे कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा मित्रों। अब इसको पहले वाले को दौड़ने में कितना लगता है 48, दूसरे वाले को 30 सेकंड लगता है। अब ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे? एक साथ मिलने के लिए हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ता है। इसका 48 का और 30 का एलसीएम आएगा मित्रों 240 सेकंड अर्थात 4 मिनट में। जबकि ऑप्शन में यहाँ दे नहीं रहा, मैंने जितने भी रूल होंगे सभी से कोशिश किया, नहीं बन रहा। मुझे लगता है 4 मिनट बाद मिलेंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा ये सही मिलेगा 4 ही मिनट। इसमें ये गलत दे दिया है, 4 मिनट ही आपका सही माना जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, बाद में इसे 20% कम किया गया। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या होगा? मित्रों देखो, जब भी कभी इस प्रकार का सामान मिले उतना वृद्धि करके उतना ही कमी कर दे, या उतना वृद्धि करके उतना ही कमी कर दे, कहने का मतलब वृद्धि करे कमी करे सेम चीज़, तो अंतर जो आता है वह अंतर x²/100 होता है। क्या होता है मित्रों? x²/100 होता है। आप कह देंगे, देखिए 20% किया गया है, कहेंगे 20 × 20/100। 0 से 0 निकल गया, कितना मिला 4% की हानि होगी। 4% की मित्रों क्या होगी? हानि होगी। अब हम लोग 25,000 का 96% निकाल लें, क्यों? क्योंकि हानि हुई है। 0 से 0 निकल गया, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिल जाएगा 24,000 मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया है मित्रों। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, आपको 24,000 ही मिलेगा। कैसे? यहाँ दिया है 25,000 रुपये, 20% की वृद्धि करता है तो मित्रों कितना हो जाएगा 120/100। फिर 20% की कमी करता, अब कितना हो जाएगा 80/100। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 0 कैंसिल, क्या मिला 25 मिला, और यहाँ से मिला 12 और यहाँ से मिला 80। 25 × 12 =
96। ये देखिए मित्रों, आपको यही चीज़ यहाँ से फिर से मिल गई। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 24,000। चाहे आप इससे करें, ये यही कॉन्सेप्ट है मित्रों जो हम लोग इसके पहले अपना मास्टर फार्मूला a+b+ab/100 किए थे। ये कट गया है, a गुणे a, यही x² हो गया है, क्योंकि दोनों वैल्यू समान थी, 20 थी, हमने x गुणे x कहा, x²/100 हो गया। तो मित्रों ऐसे ही सवाल लगेंगे, ऐसे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए अपने 17वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 7, देखो मित्रों अनुपात और समानुपात का सवाल है। सवाल ये है 7, 4, 7 का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है। 7, 4, 7 का चतुर्थानुपाती जो है, यही चौथा अनुपात आएगा ना, पूछ रहा है मित्रों। अनुपात का मतलब जब 4 संख्याएं दी हो तो मित्रों ऐसे ही होता है, A/B, प्रो रेशियो C/D। तो देखिए मित्रों, A का मतलब 7, रेशियो का मतलब होता है भाग, यहाँ पर B का मतलब है 4, और प्रो रेशियो का मतलब होता है बराबर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर C की वैल्यू दिया है 7, D की वैल्यू ज्ञात करना है, x कह दो। 7 से 7 निकल गया, x बराबर कितना मिला? 4। x बराबर कितना मिला? 4, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता तो उसे कितनी हानि होती? देखो मित्रों, पहली चीज़ तो 26,000 में कंप्यूटर बेचा गया तो 4% का लाभ हुआ। तो सबसे पहला काम आप CP ज्ञात कर लें, मतलब आप क्रय मूल्य ज्ञात कर लें। इसलिए मित्रों इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कभी भी लाभ या हानि का गणना हम लोग करेंगे तो क्रय मूल्य पर करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी लाभ और हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है, बट्टा या डिस्काउंट या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। CP लाभ और हानि का गणना किया जाता है, MP मतलब कि अंकित मूल्य पर आपका छूट दिया जाता है। आप इतना ध्यान रखिएगा। अगर 4% का लाभ दिया है मित्रों तो हम लोगों को CP ज्ञात करना है। ये दिया है 26,000, हम कह देंगे 4% का अगर इसको लाभ हुआ है तो आप कितना गुणे, ऊपर 100 रखेंगे, नीचे 104। कितना रखेंगे मित्रों? 104, क्योंकि 4% का लाभ हुआ है। हम लोग निकालेंगे 26 चौका 104, 4 से निकालेंगे 25 चौका 100। CP कितना मिल गया मित्रों? 25,000। ये देखिए 3 जीरो यहाँ था, 25,000, 25,000 मिल गया मित्रों। अब कह रहा अगर इसको 19,000 में बेच दे तो कितनी हानि होगी? 25,000 तो क्रय मूल्य है, 19,000 में बेच रहा, कितने का घाटा होगा? 6,000 रुपये का घाटा होगा। कितने में? 25,000 में। गुणे का क्या? गुणे का 100% के लिए 1 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 6 चौक 24। ये देखिए मित्रों, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो मित्रों सवालों में ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो आपका अगला सवाल और अंतिम सवाल यह है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसकी भुजा, उसकी भुजा दिया हुआ है 0.75 सेंटीमीटर। ये देखिए मित्रों, यह घन का इमेज है और हम लोगों से भुजा दिया है 0.75, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मित्रों ये जो एक पृष्ठ ये दिख रहा है, ये एक पृष्ठ जो ये दिख रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। एक पृष्ठ जो दिख रहा है ये, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, कुल कितने पृष्ठ हैं इसके? 6 पृष्ठ हैं। तो इसको मित्रों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 6a²। ए यहाँ पर उसकी भुजा दिया हुआ है, हम कहेंगे 6 गुणे ए का मान दिया है 0.75 का होल चिरई। अब मित्रों हम इसे कहेंगे 6 गुणे 7, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ट्रिक होती है, जब भी लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर करने के लिए आप कर देंगे 5 × 5 = 25,
7 का अगला नंबर क्या है 8, 8 सते 56, कितने अंक पर दशमलव लगेगा, स्क्वायर है 4 अंक पर दशमलव लगेगा। 6 से आप गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30 के 0, कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15, कैरी 1, 6 छंग 36, 1 37, कैरी 3, 6 पचे 30, 3 33, कितने अंक पर दशमलव, 4 अंक पर दशमलव, 3.375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। ये देखिए जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो मित्रों, हम लोगों ने मैथ के प्रश्नों को, 20 प्रश्नों को धुएं के साथ उड़ाया है। आप भी ऐसे परीक्षा में एकदम आग लगा देना। विश्वास के साथ आप संयुक्त अकेडमी से बने रहेंगे तो आग लग ही जाएगी। तो आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। आपको जितने हैं सब मैथ सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी फिर आपको टॉपिक वाइज जो भी मैथ है वो भी कराया जाएगा। आपको जीके अमरजीत सर पूरा एसएससी जीडी का करवा रहे हैं। आपको रीजनिंग और हिंदी विनोद सर करवा रहे हैं। देखिए हम लोग एसएससी जीडी वगैरह में कभी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं अप्लाई के लिए। विनोद सर ने 2-2 बार एसएससी जीडी निकाला है लेकिन ज्वाइन नहीं किया। तो वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने इतने अच्छे से रखेंगे, आपको समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस है तो उनको इसीलिए 2 सब्जेक्ट दिया गया है एसएससी जीडी के लिए। वह यहाँ पर आपको रीजनिंग और हिंदी का मैटर शेयर करेंगे। वहाँ से आपको 40 में से कम 38 नंबर पुख्ता कर लेना है। रीजनिंग एकदम आसान, विनोद सर एकदम आपको धुआं कर देंगे। हिंदी वैसे भी नॉर्मल होता है, सबको ही कर लेता है, हिंदी सबके लिए आसान है। रही मैथ को मैं तो आपके लिए फोड़ ही रहा हूँ। तो आप सभी लोग विश्वास के साथ अंत तक बने रहिए जीडी में। हम सभी लोगों की सफलता हम लोगों के हाथ में होगी। बाकियाँ आपको यही नहीं आपको पूरी फिजिकल का पूरा मैटर और कैसे करना है अगर आप आ सकेंगे तो वो भी आपको लास्ट तक पहुंचाया जाएगा। तो आप सभी लोग संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।